नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन से क्लासेस में। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। तो ये रही अपनी आज की क्लास आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में क्या है? तो आर्टिकल 17 में यदि देखा जाए तो इसमें अस्पृश्यता का अंत है। किसका? अस्पृश्यता का अंत है। किसका अंत है? अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता का अंत का मतलब होता है कि छुआछूत का अंत। कोई छुआछूत नहीं रहेगी, है ना? क्या? छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत क्या होगा? छुआछूत का अंत है इसमें, ठीक है ना? आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का अंत है। इसमें किसी भी प्रकार का छुआछूत नहीं मानी जाएगी किसी भी जाति में। इस आर्टिकल 17 में ये कहा गया है। और आर्टिकल 18 में देखा जाए तो क्या है? आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत कहा है। क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत किसमें है? तो उपाधियों का अंत आर्टिकल किसमें है? 18 में। यानी कि आर्टिकल 18 के तहत किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी। उपाधियां जो है ना समाप्त कर देंगे। जैसे कि पहले दी जाती थी, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की दी गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। इन सब उपाधियों को अब समाप्त कर दिया गया है आर्टिकल 18 के तहत। अब किसी भी प्रकार की क्या नहीं दी जाएगी? किसी भी प्रकार की अब उपाधि नहीं दी जाएगी। और दो चीजों को छोड़कर, किन दो चीजों को छोड़ करके? एक तो शिक्षा के क्षेत्र में छोड़ करके और एक सेना के क्षेत्र में छोड़ करके। इन दोनों चीजों को छोड़ करके उपाधि दे सकते हैं। किसमें? एक तो सेना के क्षेत्र में दे सकते हैं और किसमें दे सकते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में दे सकते हैं। समझ गया ना? यहाँ पर लिख देता हूं। एक तो सेना के क्षेत्र में सेना, दूसरी शिक्षा के क्षेत्र में दे सकते हैं। ठीक है? क्या कर सकते हैं? दूसरी शिक्षा के क्षेत्र में दे सकते हैं। है ना? क्या दे सकते हैं? उपाधि दे सकते हैं। तो आर्टिकल 18 में क्या बताया गया? उपाधियों का अंत बताया गया है। उपाधि का अंत बताया गया है। और जिसमें दो चीजों को छोड़ करके सेना के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में, इन दोनों में उपाधि दे सकते हैं। बाकी की सबसे समाप्त कर दिया गया है। विटामिन B1 का नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। क्या है? थायमीन। विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमीन है। और इसमें कौन सा रोग होता है? तो इसमें बेरी रोग होता है। कौन सा? बेरी रोग हो जाता है। ठीक है ना? कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। तो विटामिन ए का क्या नाम है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और इसमें रितौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रितौंधी रोग होता है। ठीक है ना? रितौंधी। इसमें क्या होता है? रितौंधी रोग में रात में जैसे शाम होती जाती है, रात होती है, तो इंसान को ब्लर दिखना शुरू हो जाता है। कैसा? ब्लर दिखने लगता है। इसी को ही रितौंधी रोग कहते हैं। रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। किसका? विटामिन ए का। ठीक है ना? भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी जी। कौन? इंदिरा गांधी जी थी। कौन? भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला। और इंदिरा गांधी जी इन्हीं को भारत रत्न भी मिला है। किसको? इंदिरा गांधी जी को। और ये भारत की प्रथम प्रधानमंत्री रही हैं। ठीक है ना? भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन है? इंदिरा गांधी जी हैं। और है ना, भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। और ये भारत की कौन रही है? प्रधानमंत्री भी रह चुकी है। कौन रह चुकी है? भारत की प्रधानमंत्री। भारत की प्रथम महिला। क्या? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं। कौन? इंदिरा गांधी जी। ठीक है ना? समझ में आया यहाँ तक? हाँ। सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? तो सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद है। कौन सा है? सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? गोल गुंबद है। गोल गुंबद है।
गोल गुंबज, ये सबसे बड़ा है गुंबज। कैसा है ये? सबसे बड़ा गुंबज। और ये कहाँ पर है? ये जो है ना सबसे बड़ा गोल गुंबज कहाँ? बीजापुर। कहाँ पर है ये? बीजापुर में है। कहाँ दोस्तों? ये बीजापुर में। समझ गए? बीजापुर में। कहाँ पर है ये? बीजापुर में। सबसे बड़ा गुंबज कहाँ पर है? गोल गुंबज है बीजापुर में। ठीक है ना। नर्मदा नदी, कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बारे में बात करते हैं। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के बारे में बात करते हैं तो नर्मदा नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 13-12 किलोमीटर है। कितनी है? 13-12 किलोमीटर है, यानी कि 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसकी? नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की, किसकी? मध्य प्रदेश की, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। गंगा कहा जाता है। किसको? नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि नर्मदा नदी जो है ना अपोजिट बहती है, यानी कि उल्टी दिशा में बहती है। कैसी बहती है? ये बहती है तो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। कौन सी? नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। बाकी की नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये रही आज की अपनी क्लास। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी अपनी क्लास। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब। क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी।